ये है नीथो का रेसिंग व्हील। और जिसको नहीं पता, नीथो ब्रांड के दो मेन स्टीयरिंग व्हील आते हैं, ड्राइव प्रो V16 और ड्राइव प्रो 1। जो V16 वाला है वो 2022 के अंदर लॉन्च हुआ था और जो ड्राइव प्रो 1 है वो 2024 के अंदर लॉन्च हुआ है, मतलब वो लेटेस्ट मॉडल है। पुराने वाले के अंदर जो गियर शिफ्टर था वो स्टीयरिंग व्हील के साथ ही अटैच्ड था, लेकिन नए वाले ड्राइव प्रो 1 के अंदर इस गियर शिफ्टर को अलग कर दिया था, जिस वजह से कंपनी वालों ने 3 अलग वेरिएंट्स बना दिए थे। ड्राइव प्रो 1 V24, ड्राइव प्रो 1 कंपटीशन और एक सिर्फ ड्राइव प्रो 1 जिसपे सिर्फ ड्राइव प्रो 1 लिखा है। उसमें तो पेडल्स, स्टीयरिंग व्हील, शिफ्टर सारा कुछ मिलता है, लेकिन जो V24 वाला है उसके अंदर मेन चीज है कि आपको गियर शिफ्टर नहीं मिलता। और जो ड्राइव प्रो 1 कंपटीशन है उसमें आपको तीनों चीजें मिलती हैं, स्टीयरिंग व्हील, पेडल्स और गियर शिफ्टर। बट वो वाला मॉडल सिर्फ और सिर्फ विंडोज और पीसी के साथ कंपैटिबल है, कंसोल वगैरह किसी के साथ कंपैटिबल नहीं। पर क्या आपको ये स्टीयरिंग व्हील खरीदना चाहिए और क्या ये सही में कुछ अच्छा है भी है, यही चीज जानने के लिए मैंने डब्बा खोला। और इतनी सारी बब्बल रैपिंग को फाड़ने के बाद सबसे पहले निकले पेडल्स, जो कि प्लास्टिक फिनिश के अंदर है। पर ये जो सिल्वर सा देख रहे हो ना, ये स्टील नहीं है, ये कोई और से मटेरियल की शीट वगैरह लगी हुई है जो बस सुंदर लगने के लिए है। नीचे से इसका फ्लैप खुलता है, वो ऐसे ही लूज वाला फ्लैप नहीं है, प्रॉपर लॉक होता है। सारे कहीं रबर के फीट्स लगे हुए हैं ताकि स्लिप वगैरह ना हो, एंड वेट भी पेडल्स का अच्छा खासा फील होता है, जिस वजह से आई डोंट थिंक के जल्दी जल्दी ये स्लिप होके आगे जाएंगे। अगर सिल्वर वाली जगह रियली में स्टील की होती तो और भी सुंदर लगता, पर ओवरऑल किसी भी तरफ से प्लास्टिक तो चीप नहीं फील होती भाई। इसके पेडल्स को दबाने वाली फील भी काफी हार्ड है, मतलब उंगली से मुश्किल हो जाता है दबाना। फिर डब्बे में से निकला हमारा मेन माल पत्ता, नीथो का स्टीयरिंग व्हील। और बाय गॉड मुझे इतनी क्यूरियोसिटी थी ना कि इसके ऊपर ये इतने सारे बटन्स है क्या चीज है, जिसकी फीलिंग बताने से पहले आपको स्टीयरिंग व्हील की फीलिंग बताता हूं। और जो स्टीयरिंग व्हील का एंगल है ना वो कुछ ज्यादा ही सीधा लगता है, जिस वजह से आपको ये स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ऊंचा माउंट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर हमें फुल फ्लेजेड जॉयस्टिक्स भी मिलते हैं भाई साहब। पर क्या ये GTA का बंदा कंट्रोल कर सकेगी? और स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल ऊपर और नीचे वाली साइड पे ना प्लास्टिक का फील हुआ है, जिस वजह से जब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं ना तो थोड़ा सा चीप सी फीलिंग आती है। आई डोंट नो व्हाई, है अच्छी खासी थिक प्लास्टिक। उसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील के साइड्स हैं वो फुल्ली रबर की है, प्लास्टिक टाइप रबर नहीं है, वो सॉफ्ट वाली रबर है, जिससे पकड़ने पे फुल ग्रिप फील होती है। सेंटर वाला एन का लोगो है ना वो सिंपल क्रोम का नहीं है, जब भी उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग रेनबो के अंदर कलर्स चेंज करती है। और जो इसका ये पीछे वाली कैबिनेट है ना, आई मीन ये है अच्छी खासी हैवी थिक सुनना, बट आई डोंट नो, मुझे ना वो रिच सी फीलिंग नहीं है इससे। अगर आप इसको स्टैंड से माउंट नहीं करते ना तो आई डोंट नो, इसके ये स्टैंड वाले मोहरे बिल्कुल खुले रह जाते हैं और इसमें से सब दिखता है। जो इसका पीछे वाला सॉकेट है वो हल्का सा ना लूज है, आई मीन हल्का सा ऊपर नीचे होता है वो। आई डोंट नो सभी स्टीयरिंग व्हील्स के अंदर ऐसा ही है या फिर मेरे वाला यूनिट जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा ट्रांसपोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत लूज हो गया, आई डोंट नो। हाँ, वर्किंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये स्टीयरिंग व्हील 10 इंच लंबा है, मैंने खुद नापा अपने पर्सनल हाथों से। इसके ये जो पीछे वाले शिफ्टर्स हैं वो वाले भी दिखने में तो स्टेनलेस स्टील के हैं, पर बिल्कुल भी स्टील के नहीं है। इसके ऊपर क्रोम कोटिंग हुई है, जो हमारे गाड़ियों के अलॉय व्हील्स के ऊपर भी होती है, जो कोटिंग कुछ देर बाद मेरे हिसाब से तो थोड़ी डल पड़ जाएगी। तो अब भाई इस आइटम को इंस्टॉल भी कर लें। और शुक्र है स्टीयरिंग व्हील की तार थोड़ी सी लंबी है, नहीं तो मेरे को कंसोल उठा के आगे लेके आना पड़ता है और पूरा भसड़ मच जाता है तारों का। तो दिस थिंग इज वेरी गुड के कम से कम इस स्टीयरिंग व्हील की तार लंबी है और आपके पास प्रोविजन है कि इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप रख सको। और उस फ्लेक्सिबिलिटी के बाद इंस्टॉल करने के आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहली ऑप्शन है अनबॉक्सिंग करते टाइम इसके बॉक्स में से एक चीज और निकलती है, सक्शन कप्स, जो बड़े आराम से स्टीयरिंग व्हील के नीचे दिए हुए होल्स के अंदर फिट हो जाते हैं और उसको बस टेबल के ऊपर प्रेस करो एंड डन। वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग हैवी बड़े बड़े सक्शन कप्स हैं, पर ड्राइविंग करते हुए और गेम खेलते हुए ना जब स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे करते हो तो सक्शन कप्स खिसक जाते हैं, जिस वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस में तो थोड़ा फर्क पड़ता है भाई साहब। इसीलिए एक हमें ऑप्शन 2 भी मिलता है जिसके साथ हम परमानेंटली फिट कर सकते हैं। बस इसके नीचे वाले होल के अंदर उसका वो क्लंप सा डालो और ऊपर वाले साइड से उसका वो स्क्रू अंदर चल जाता है और टेबल के अंदर डाल के उसकी चूड़ी कस दो और काम टाइट हो जाता है। और जिसके साथ ये अजीब से दिखने वाले मोरे से भी बंद हो जाते हैं, मतलब एक तीर से 2 निशाने, स्टीयरिंग भी नहीं हिला और मोरे भी बंद हो गए। पर इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट भी तो कर लें। और कनेक्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो स्टीयरिंग व्हील है या नीथो का कोई भी स्टीयरिंग व्हील है, PC, PS4, PS3,
Xbox One, X और S, Nintendo Switch और नीथो की वेबसाइट के ऊपर लिखा है इस स्टीयरिंग व्हील को PS5 से कनेक्ट करके उस पे PS4 की गेम्स को भी चला सकते हो। नहीं चलती है बिल्कुल भी PS5 के ऊपर, चाहे PS4 की गेम हो वो बिल्कुल नहीं चलती है। और जितनी भी चीजें बची जैसे मोबाइल ये वो और उन सब के साथ ये कुछ भी कंपैटिबल नहीं है। बट आई थिंक मेजोरिटी प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, सिर्फ एक PS5 को डाउट में लेके। तो अब इसी कंडीशन की वजह से इस स्टीयरिंग व्हील की सारी टेस्टिंग मैंने PS4 के ऊपर करी है और उसके ऊपर अलग अलग GTA, NFS सिमुलेटर सब गेम्स खेल के देखिए कि कैसा एक्सपीरियंस है। पर वो एक्सपीरियंस से पहले ये तो बता दूं कि ये कनेक्ट कैसे होता है। और कनेक्ट करने के लिए इस स्टीयरिंग व्हील में 2 पोर्ट्स और एक पावर कोड है। जो पावर कोड है ना वो ये USB वाली पावर कोड है ना, वो हम अपने कंसोल में, मतलब मैं PS4 में लगाई एंड सिर्फ उसी PS4 से इस स्टीयरिंग व्हील को फुल पावर मिल जाती है। इसको कोई और एक्सटर्नल पावर की जरूरत ही नहीं है। इसके पेडल्स की वायर अजीब सी टेलीफोन वाली वायर है जिसका अलग से पोर्ट है स्टीयरिंग व्हील में। अब स्टीयरिंग व्हील को पावर भी मिल गई, इसके पेडल्स भी कनेक्ट हो गए। बट अब यहाँ पे हल्का सा कैच है, अनबॉक्सिंग के टाइम ना एक चीज और निकली थी डब्बे में से, जो कि थी 2 तारें जो USB से PS4 के कंट्रोलर की तार और Xbox के कंट्रोलर की तार थी। आई मीन A टाइप और C टाइप वायर। और इसके अलावा डब्बे में से थैंक यू कार्ड वगैरह निकला था, मैं का बता दूं और डब्बे को फेंक के डब्बे का काम खत्म करूं। तो अब उस वायर का USB वाला एंड मैंने अपने स्टीयरिंग व्हील के अंदर लगाया, जहां पे स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोलर बना भी हुआ है, और जो दूसरा एंड था वो अपने कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लिया। पर अभी स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट नहीं होगा। आपको 4 से 8 सेकंड तक कंट्रोलर को लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा और सारे का सारा कंट्रोल आपको स्टीयरिंग व्हील में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप प्लेस्टेशन वाला बटन दबा के कंट्रोलर को ऑन कर भी लेते हो तो आपका कंट्रोलर भी चलेगा और स्टीयरिंग व्हील भी चलेगा। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, मुझे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आई और वैसे भी हार्ड वायरिंग में कोई खास प्रॉब्लम आती ही नहीं होती। और भाई गाड़ी शाड़ी चलाने का क्या सीन है, और वो सीन से पहले आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए ना, और गाड़ी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर गेम सपोर्ट कौन सी है। क्योंकि मेरे कंसोल में मेरे पास 2016 वाली मोस्ट वांटेड पड़ी थी, मैं स्टीयरिंग व्हील से बाउंटी हंटिंग करेंगे। पर जब भी मैंने वो गेम चलाने की कोशिश करी वो तो चली ही नहीं, क्योंकि हर स्टीयरिंग व्हील में कुछ लिमिटेड गेम का ही एक्सेस होता है, जैसे कि इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी है। और आपको भी यही मेन स्ट्रीम फॉर्जा, NFS सिमुलेटर्स, ये वो इन सब गेम्स का एक्सेस मिलता है। और इस रेसिंग व्हील में एक बहुत ही अजीब पर माइंड ब्लोइंग चीज है, और वो अजीब का माइंड ब्लोइंग है इसके इतने सारे बटन्स। और एक बारी को तो ऐसे लगता है भाई साहब कोई जहाज चला रहे हैं। और बटन्स का फ्रेम बिल्कुल भी हमारे कंट्रोलर के गेम पैड से मैच नहीं होता। सेंटर में हमें एक्सो डब्बा ट्रायंगल मिल जाते हैं दोनों अलग अलग साइड पे। उसके अलावा नीचे सारे ये शेयर, ऑप्शन और होम के बटन है, जिसके नीचे लाइट भी जग जाती है। जब सिर्फ ऑन है तो ऑरेंज और कंट्रोलर कनेक्टेड है तो ब्लू। ये जो आप 2 जॉयस्टिक्स देख रहे हो, ये 2 जॉयस्टिक्स नहीं है, एक बटन्स और एक जॉयस्टिक है। जो ये रेड वाली है ये तो फुल फ्लेजेड जॉयस्टिक है जो एंगल वगैरह हमें घुमाने में मदद करती है। बट ये ब्लू वाली जॉयस्टिक नहीं है, ये सिर्फ ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट चलती है। मतलब हमारे गेम पैड के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट वाले जो बटन्स हैं वो उसका काम करती है। ये जो पीछे वाले शिफ्टर्स हैं वो कंट्रोलर के L1 R1 वाला काम करते हैं, वही गियर अप डाउन। जो इसके पेडल्स हैं वो R2 L2 का काम करते हैं, रेस ब्रेक। पर मेन स्टोरी आती है कि ये 6 बटन किस चीज के हैं भाई जी फिर। तो जो ग्रीन वाले बटन है वो L2 और R2 का काम करते हैं। अगर आपका पेडल्स यूज करने का दिल नहीं है, आप पेडल्स को उतार के फेंक दो और इन बटन्स के साथ रेस और ब्रेक कर लो। ये व्हाइट वाले L1 और R1, वही अगर शिफ्टर्स नहीं यूज करने तो इन बटन से गियर अप डाउन कर सकते हो। और ये रेड वाले L3 और R3 के बटन्स हैं, जिससे हॉर्न और फोटो वगैरह खींची जाती है। और ये वाले बटन्स फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड हैं गाड़ी चलाते हुए। और जिसके भी मन में आ रहा है हाँ हम इस स्टीयरिंग व्हील से GTA का बंदा फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं, और वो बंदा इस जॉयस्टिक से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। बहुत हो गए बटन शटन, स्टीयरिंग व्हील की चलाई कैसी है, क्योंकि आज गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। कि यही वाली एक गाड़ी है जो भाई ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला सकता है और जितनी मर्जी बार ठोक दे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज किसी भी गेमिंग डिवाइस के अंदर आती है इनपुट लैग। इस स्टीयरिंग व्हील में कैजुअल एज वेल एज थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए भी कोई इनपुट लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि गाड़ी जब भी मोड़ते हो साथ के साथ मुड़ती है। और अगर मोड़ने की बात कर रहा हूं तो ये स्टीयरिंग व्हील 270 डिग्री तक घूम सकता है। जिसको नहीं पता 180 डिग्री ये होता है, 270 डिग्री ऐसे हो जाता है। और 270 डिग्री का स्टीयरिंग व्हील काफी अच्छा स्वीट स्पॉट है, जिसमें आप जल्दी जल्दी एक्सट्रीम एंड तक जाते नहीं हो। जब आप इस स्टीयरिंग व्हील में एक्सट्रीम एंड तक जाते हो तो भी किसी तरह की स्प्रिंग खिंचने वाली फीलिंग नहीं आती कि आपका स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए टाइट हो रहा है या ऐसा कुछ। सब जगह सब तरफ स्मूथ रोटेशन है। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक प्रॉब्लम लगी, मुझे वो थोड़ा सा जर्क महसूस हुआ, जैसे ये राइट टू लेफ्ट जाने लग गए। लाइक यहाँ पे ना हल्का सा जर्क महसूस होता है। वो कुछ देर बाद थोड़ा इग्नोर्ड फील होने लग जाता है, पर एक्सपीरियंस में फील तो आता है जर्क का। और मैंने काफी अलग अलग गेम्स के अंदर इसका डेड जोन टेस्ट करा है एंड मुझे फॉर कैजुअल यूजर्स कोई खास डेड जोन मिला नहीं। बाकी आप रेसिंग गेम्स की सेटिंग्स के अंदर जाके डेड जोन को बिल्कुल मिनिमल भी कर सकते हो, पर
उस केस में एक हल्की सी प्रॉब्लम आएगी कि जब वही आपका स्टीयरिंग व्हील एंड पे जाएगा तो वो बिल्कुल ही ड्रिफ्ट मार देगा, क्योंकि सेंसिटिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से थोड़ी रियलिस्टिक फीलिंग कम हो जाती है। बट असली रियलिस्टिक पता लगता होता है GTA जैसी गेमों के अंदर। और मैंने स्टीयरिंग व्हील को फुल एक तरफ काट के छोड़ दिया, पर जब स्टीयरिंग व्हील वापस आया पेंडुलम जैसे टायर भी घूमा, तो आई फेल्ट सेंसिटिविटी इज रियली गुड। फुल स्पीड पे चलती हुई गाड़ी को जब मैंने एकदम से काटा तो भी गाड़ी रियलिस्टिक गाड़ी की तरह धीरे धीरे मुड़ी, ना कि बिल्कुल ही स्किड मार गई। और यस, इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर वाइब्रेशन भी है, एंड वाइब्रेशन सिर्फ उस जगह से नहीं फील होती जहां पे आपने हाथ रखे हुए हैं, फुल स्टीयरिंग व्हील में से वाइब्रेशन फील होती है। और PS4 के कंट्रोलर से वाइब्रेशन को कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वाइब्रेशंस है। एंड ड्राइविंग करते टाइम जो शिफ्टर्स है वो भी ढीले ढाले शिफ्टर नहीं फील होते। और GTA 5 का असली एसेंस पता है क्या है? हर गाड़ी का डिफरेंट फील होना। और इस स्टीयरिंग व्हील के साथ बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ डेफिनेटली आपको फील होता है। जो स्पोर्ट्स कार है वो बहुत जल्दी टर्न होती है और उसके लिए आपको स्टीयरिंग को बहुत कम काटना पड़ता है, लेकिन जो ट्रक वगैरह उसको स्टीयरिंग को ज्यादा काटना पड़ता है। पर ये तो होगी गाड़ियों की बात। मेन चीज है GTA में आप बंदे को कैसे चलाओगे भाई? ये वाले जो एरोप्लेन से वाले बटन है ना, उन्हीं के साथ चलाओगे। जो ये ऊपर वाले बटनों में से व्हाइट वाले बटन है, वो गाड़ी चलाते हुए तो L1 और R1 का काम करते हैं, पर जब आप गाड़ी से बाहर होते हो तो GTA के अंदर आपका बंदा आगे और पीछे लेके आने के काम आते हैं। तो बेसिकली आप इसका बटन दबा के बंदे को आगे लेके जा सकते हो और इसकी जॉयस्टिक से आराम से कंट्रोल करके किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। एंड ट्रायंगल दबा के गाड़ी के अंदर निकलो, गाड़ी के बाहर बैठो। और ये पीछे वाले शिफ्टर्स L1 R1 का काम करते हैं, जिसको दबा के आप वेपन चूज कर सकते हो और एम करके जॉयस्टिक से एंगल सिलेक्ट करके उस पे शूट कर सकते हो। प्रैक्टिकली यस, यू कैन प्ले GTA 5 विद दिस स्टीयरिंग व्हील। एंड मैंने भी कई दिन गेम खेल के देखी है एंड आई एम यूज्ड टू इट। अब पता नहीं कंट्रोलर के साथ भी मजा आएगा या नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। और अगर मैं बात करूं इसके पेडल्स का क्या रिस्पॉन्स है, तो देखो इनपुट लैग तो कोई नहीं है, पर काश यही चीज मैं डेड जोन के लिए भी कह पाता, क्योंकि चाहे NFS की गेम लगा लो, GTA लगा लो, कोई भी गेम लगा लो, इसके अंदर डेड जोन तो है। किसी गेम में थोड़ा ज्यादा, किसी भी गेम में थोड़ा कम, बट स्टिल मैं इसके पेडल्स के रिस्पॉन्स से काफी खुश हूं। पता है क्यों? इसके पेडल्स के साथ ना आप प्ले कर सकते हो, रेस ज्यादा रख सकते हो, कम रख सकते हो, आपके पास इनफ मूवमेंट है डेड जोन के बाद भी। जैसे GTA में पतली गलियां हैं तो जरूरी नहीं आपको गाड़ी वो फुल स्पीड पे ही भगानी है। स्पीड को अपने कंट्रोल के अंदर रख के स्टीयरिंग व्हील पे फुल कंट्रोल बना के गाड़ी को उन रास्तों में से ले जा सकते हो बिना ठुके। और जो पेडल्स हैं वो स्लिप वगैरह भी नहीं होते, बिकॉज एज आई टोल्ड यू डिसेंट वेट है पेडल्स का। आप इसको उतार के भी यूज कर सकते हो इसके ग्रीन वाले बटन्स को रेस और ब्रेक के साथ। पर उसके अंदर वो प्रॉब्लम आती है, जब आप रेस दोगे ना ग्रीन वाले बटन से, तो वो फुल स्पीड पे ऑन होगी, या तो वो 100 या फिर वो 0। पर जब आप पेडल्स के साथ यूज करोगे आप उसको 10, 20, 30, 40, 50 जितनी मर्जी रेस और ब्रेक कर सकते हो। एंड दैट रियली फील्स इनक्रेडिबल भाई। और स्टीयरिंग व्हील के साथ गाड़ी पे आपको पूरा कंट्रोल फील होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं, बट यस काफी हद तक रियलिस्टिक इस स्टीयरिंग व्हील को मैं बोल सकता हूँ। और बात आई इसके शिफ्टर की, वो सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे मूव होता है, जिस वजह से पहले तो रेसिंग गेम्स और GTA जैसी गेम्स के अंदर मुझे उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। सिर्फ सिमुलेटर टाइप गेम्स में उसकी थोड़ी सेंस है। अगर आप जेन्युइनली सिमुलेटर गेम खेलना चाहते हो ना फुल रियलिस्टिक फील के साथ, तो ये वाला गियर शिफ्टर वैसे भी सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए जो प्रॉपर 6 वाला गियर शिफ्टर होता है वो वाला चाहिए। और अगर वैल्यू फॉर मनी वाले की बात हो रही हो, तो एक इससे भी सस्ता स्टीयरिंग व्हील आता है PXN का V3 5,500 की रेंज में। उसको इससे कंपेयर करें तो क्या सीन है? तो सबसे पहले वो एक 180 डिग्री वाला स्टीयरिंग व्हील है और ये 270 डिग्री वाला। वो सिर्फ इतना मूव होता है जिस वजह से जब भी हम एंड पॉइंट पे जाते हैं गाड़ी इंस्टेंटली ड्रिफ्ट मार जाती है। और उसके अंदर डेड जोन भी स्टीयरिंग व्हील से काफी ज्यादा है। PXN V3 से निथो वाले के अंदर इनपुट लैग भी थोड़ा सा कम है। निथो वाले के पेडल्स भी थोड़े प्रीमियम फील होते हैं उससे, और जो टर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी इसका ही अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जब एक्सट्रीम्स में जाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, मतलब पता लगता है कि स्प्रिंग खिंच रही है। और उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम GTA के अंदर बंदे को फॉरवर्ड आगे नहीं लेके जा सकते, और इसके अंदर आगे पीछे इधर उधर एंगल चेंज एमिंग सब कर सकते हैं। इसमें और PXN वाले में 2000-2500 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस पैसों में बहुत कम है, जितना बड़ा डिफरेंस आपको दोनों के एक्सपीरियंस के अंदर मिलता है। दोनों के अंदर डिफरेंस अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं ना, PXN V3 ऐसे लगता है कि आप किसी मॉल की आर्केड गेम खेल रहे हो, जिसके अंदर कोई फर्क नहीं है गाड़ी असली है नकली है घूम रही है क्या हो रही है। पर ये जो निथो का स्टीयरिंग व्हील है इस पे आपको फुल कंट्रोल फील होता है कि कैसी गाड़ी है, राइट लेफ्ट फुल कंट्रोल। पर ये तो बात होगी अलग स्टीयरिंग व्हील्स की। भाई निथो के अंदर ही 4 मॉडल्स आते हैं, उनमें से कौन सा लें? जो ड्राइव प्रो V16 है ना, वो तो 2022 का मॉडल, पुराने वाला मॉडल। और जब प्राइस ऑलमोस्ट बराबर है तो क्यों ही पुराना लोगे, तो उसको तो बाहर निकाल दो। अब आपके हाथ में बचे 3 मॉडल्स, जिसके अंदर से ड्राइव प्रो 1 कंपटीशन वाले को भी बाहर निकाल दो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज और PC पे काम करेगा। अब बचा अपना कंसोल वाला मामला, जिसके अंदर आपके पास
दो वेरिएंट्स रह गए, ड्राइव प्रो 1 एंड ड्राइव प्रो 1 V24। देखो वैसे तो V24 बिना गियर शिफ्टर वाला सबसे वैल्यू फॉर मनी पड़ता है 8,000 की रेंज में, पर अगर आपको गियर शिफ्टर वाला जो 9,500-10,000 की रेंज में आता है वो आपको 6,000 की रेंज में मिले, भाई फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। ऐसी ही जबरदस्त डील्स क्रैक करने के लिए मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करो, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे।